प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजेजा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। दोस्तों, ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा ये हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य सऊदिया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ है। दरअसल सऊदिया के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता है और ये तमाम लोग बेहद अमीर हैं। दोस्तों, इसी इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वो ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता था और अपनी 3 बेटियों और बीवियों के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। दोस्तों, इसकी कमसिन बेटियां इंता हसीनो जमील थी। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो नौजवान इंतहा लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है। इस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। दोस्तों, ये सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार कर लिया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। ये सुनकर आसिफ ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। दोस्तों, फिर शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। ये सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। दोस्तों, यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते थे। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। अब दोस्तों, तकरीबन 1.5 साल गुजर गए तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने वाला हूं ताकि मैं अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार ना कर सका
और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपने खालिक यानी हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और वहाँ से उठ गया। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहा शरीफ और नेक इंसान हो, हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, आसिफ ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया। दोस्तों, अब जुम्मे का दिन आया और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुम्मा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहाँ तक कि लोग इन्हें हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रेंगने लगते हैं। दोस्तों, फिर मौलाना साहब मिंबर पर खड़े होकर जोर से बयान करने लगे और कहने लगे, हकीकी मुसलमान को ये तालीम दी गई है कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यार, मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। अल्लाह कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबद्रो, मोहताज और रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हो, और आसिफ दिल ही दिल में एहसास करने लगा कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते आसिफ ने एक दिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहाँ औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। ये सुनकर शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को ये ख्वाब सुनाया, और दोस्तों, बाद में इस ख्वाब पर आसिफ ने अमल किया, यानी वो काबा शरीफ गया और जैसा ख्वाब में बताया गया था बिल्कुल वैसा ही आसिफ और उसकी बीवी ने वहां जाकर किया। तो कुछ ही दिनों में आसिफ के घर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान शरीफ का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता था कि मेरा बेटा काबे में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ है, जो किसी बड़े मोजीजे से कम नहीं। दोस्तों, ये थी हिंदुस्तानी नौजवान आसिफ की सच्ची दास्तान। इस वाकये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें।